यूरोपियन देश भारत से 50 साल आगे हैं और 500 साल आगे निकलने की तैयारी कर रहे हैं। भारत पहले से ही 50 साल पीछे हैं और 500 साल पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनीता विलियमसन एक बड़ा एग्जाम्पल है जो 9 महीने अंतरिक्ष में रह के अमेरिका वापस लौटती हैं। एक सफल एक्सपेरिमेंट रहा, दुनिया के लिए मिसाल बन गई। आज पूरी दुनिया में अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, ट्विटर पे हैं, चाहे कहीं पे भी हैं, एक ही नाम सुनाई दे जा रहा है। लेकिन अगर आप भारत को गूगल पे सर्च करें तो इसमें आ रहा है कि औरंगजेब की मज़ार खोदनी चाहिए। औरंगजेब की मज़ार क्यों नहीं खोदी गई? ओके, मैं रेडी हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ। एक तरफ आ रहा है कि मुस्लिम भाई आंदोलन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों को अपना अधिकार मिलना चाहिए। एक तरफ हिंदू भाई कह रहे हैं कि मुस्लिम भाई तो इस देश के हैं ही नहीं, वो तो किसी और देश से आए हैं। हमारा देश आज़ाद देश है और यहाँ पे सभी लोगों को रहने का समान अधिकार है, होना चाहिए। लेकिन अगर हम विकास की दृष्टिकोण से देखें, तरक्की के दृष्टिकोण से देखें, तो क्या हमारा देश 500 साल पीछे नहीं जा रहा है? जब आप औरंगजेब की बात करते हो, किसी ऐसे इतिहास की बात करते हो जिसको खोदने से विवाद पैदा होगा, असमंजस पैदा होगा, वातावरण खराब होगा, तो क्या हम अपने देश को बिगाड़ने की बात नहीं कर रहे हैं? मेरा कई बार ये सवाल होता है साथियों कि कभी आप अपने आप से भी ये सवाल पूछिएगा कि जिसने गूगल बनाया वो हिंदुस्तान का क्यों नहीं था? जिसने व्हाट्सएप बनाया वो हिंदुस्तान का क्यों नहीं था? जिसने ट्विटर, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और तमाम टेक्नोलॉजी की वो चीज़ें बनाई जिस पे पूरी दुनिया निर्भर है, वो हिंदुस्तान का क्यों नहीं था? कभी आपने सवाल किया है? क्योंकि साथियों, वर्षों से, कई सालों से, कई दशकों से हमारे देश को, हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के पढ़े लिखे लोगों को गुमराह किया जाता है। कभी धर्म के नाम पे, कभी अल्लाह के नाम पे, कभी राम के नाम पे, कभी बुद्धा के नाम पे, कभी ईसा मसीह, कभी गुरुदेव के नाम पे। इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारा देश सभी धर्मों का देश है। यहाँ हिंदू भाई भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख, ईसाई सब रहते हैं। इसीलिए हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा गया है। इसीलिए हमारे देश में वसुदेव कुटुंबकम की प्रथा चली आ रही है, एक पाठ पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर हम ग्रोथ की बात करें तो जीरो। साथियों, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अगर कोई देवता किसी देश में जन्म लिया तो वो हमारे हिंदुस्तान में। राम जी का जन्म हुआ हिंदुस्तान में, कृष्णा जी ने जन्म लिया भारत में, बुद्धा जी ने भी भारत में ही जन्म लिया। आप जितने भी महान लोगों की गिनती करें तो उसमें ज़्यादातर लोग इतिहास में भारत के होंगे। फिर वही बात आ जाती है कि जब हमारा देश महान लोगों का देश है तो पीछे क्यों है? तरक्की क्यों नहीं कर रहा है? ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है? सुनीता विलियमसन एक एग्जाम्पल नहीं है। एलोन मस्क, मार्क जुकरबर्ग और कई बड़े उद्योगपति जिन्होंने अपने देश के लिए एक बड़ा इनोवेशन स्टार्ट किया और पूरे देश को एम्प्लॉयमेंट दिया, रोजगार दिया। हम भी किसी से कम नहीं हैं अगर सही रास्ते पे चल के काम करें। हम भी किसी से कम नहीं हैं जब दंगे होते हैं तो एक दूसरे की प्रॉपर्टी ना जलाएं, देश की ट्रेनों को ना जलाएं। हम भी कम नहीं हैं अगर धर्म के नाम पे एक दूसरे से ना लड़ें। हम शक्तिशाली हैं। भारत एक पावरफुल, अखंड भारत है। आपको अगर समय मिले तो जरूर इस पर विचार करिएगा कि आपके बच्चे, आपका परिवार, ये देश पीछे क्यों चला जा रहा है। इतिहास हर देश के लिए, हर समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इतिहास पे विवाद करना ये सही नहीं, क्योंकि वो पास्ट था और पास्ट निकल चुका है। हम देश के उन लोगों से कहना चाहते हैं जो इस देश की राजनीति चलाते हैं, देश को उन लोगों से कहना चाहते हैं जो इस देश को चला रहे हैं कि देश के पास्ट पे ध्यान ना देके भविष्य पे ध्यान दीजिए, जिससे अखंड भारत का निर्माण होगा। और उम्मीद है कि अगर आपको भारत को चलाने की जिम्मेदारी मिली है तो आप भविष्य के लिए सोचेंगे, ना कि पास्ट के लिए। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहें न्यूज़स्टार 7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।